लोगों को पता चला महाराज, सब दौड़ पड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्यसः। उसी समय धुंधकारी भी एक साथ गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, उस बांस की एक गांठ चटक गई। क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के वायु रूप में कथा का श्रवणपान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि चटकती गई और 7 दिन में उस बांस की 7 ग्रंथियां चटक गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगे। गोकर्ण जी ने पूछ लिया, कौन हो भाई, और मुझे इतने दिव्य भाव से प्रणाम क्यों कर रहे हो? मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष बोला, भैया अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं महाराज। उस दिव्यता को देखकर श्री गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत पावन बना दिया। अरे सब प्रकार से पापों को भस्म करने वाली इस कथा में बताओ भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा? इस कथा का अमृत रस कौन नहीं पीना चाहेगा? धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गया। विमान में भगवान के दिव्य पार्षद मौजूद थे। उतर कर के आए धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए। धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भागवत जो भगवान के पार्षद थे उनसे पूछ लिया। गोकर्ण जी कहते हैं, एक बात बताइए महाराज, यहां हजारों श्रोता एक साथ बैठ करके कथा सुन रहे थे, आप सबके लिए आपने विमान प्रकट क्यों नहीं किया? प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्या वासिनः पूर्वा यथा रामेण संगतः। अरे जैसे भगवान श्री राम जी के साथ समस्त अवधपुर वासी अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ सारा श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेती योनि में पड़ा हुआ था वो भी कथामृत पान करके परम पावन बन गया महाराज। छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है नारद जी। देवर्षि नारद सुन करके गदगद हो गए। बोले महाराज एक अंतिम प्रश्न मेरा और है। सनकादियों ने कहा बताओ महाराज क्या अंतिम प्रश्न है आपका? कहते हैं महाराज मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है? भागवत सुनने के नियम क्या है महाराज? दूसरा महाराज एक बात और, कथा करवाने में कितना खर्चा आएगा? सनकादियों ने सबसे पहला नियम यही बताया। प्रायः लोग सबसे ज्यादा कथा करने से पूर्व यही पूछते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है।
कथा करवाने का मन तो बहुत है, पर इसमें खर्चा कितना आएगा महाराज? बड़ी जिज्ञासा है। 2 वर्ष हो रहे हैं, मन में बात चल रही, आज तक सुन नहीं पाए। इसके नियम और खर्च क्या है? तो वही खर्चा सनकादियों ने सबसे पहले बताया। विवाहे यादृशम वित्यम तादृशम परिकल्पयेत। अरे प्यारे, जैसे हम बेटा बेटियों का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भव्य दिव्य बृहद करना चाहिए। सनकादि कहते हैं, जैसे कोई पूछ ले आपने बेटा बेटियों के विवाह में कितना खर्च किया, कोई नहीं बता सकता महाराज। कुछ तो तय होके होता है, लेकिन कुछ ऐसा खर्चा होता है जो पता नहीं चलता, हिसाब करने के बाद पता लगता है। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे बेटा बेटियों का विवाह करता है, कोई थोड़े में करता है तो कोई बहुत में करता है। उसी प्रकार से ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने भागवत का अनुष्ठान, भागवत की कथा करनी चाहिए। अगर सकाम अनुष्ठान न है तो किसी ज्योतिषी के पास, किसी आचार्य के पास जाकर के कोई अच्छा मुहूर्त निकलवाओ और उस मुहूर्त पर भागवत कथा सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो और किसी वैष्णव साधु पुरुष को वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बिठाओ, व्यासपीठ पर विराजमान करो, जो समझाने में कुशल हो महाराज। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो, जो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे, ताकि कथा में किसी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो। और थोड़ा भोजन करो महाराज, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। भोजन में खर्चा कम आता है। आजकल एक दिन एकादशी पड़ जाए महाराज तो उस दिन खर्चा अधिक होता है। 1000 का तो फलाहार ही लग जाएगा एक आदमी। तो बताओ व्रत कहां रह गए? जब 1000 की सामग्री शरीर के अंदर चली गई तो व्रत कैसा रहा महाराज? फिर तो खूब पुष्टता प्राप्त हो गई। कहते हैं लब्ध्वाहारम सुखावहा, उतना खाओ, उतना भोजन पाओ जिससे आपका शरीर चल सके। उपवास रखने में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम से कथा सुनो, जिस प्रकार से कथा बैठ करके सुन सको आप, इस भावना के साथ जितना आनंद से बैठ के सुनोगे उतना ही कथा में आनंद आएगा। वैसे ही शरीर के सामर्थ्य अनुसार नियम लो। वक्ता में साक्षात सुखदेव जी महाराज के दर्शन करो। इस भावना से सुखरूप व्यासपीठ का बड़ा सुंदर पूजन करिए। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करे महाराज। ऐसा नहीं, मैं देखता हूं लोग तालियां बजाते हैं तो ऐसे ऐसे बजाते हैं। ताली बजाने का तरीका है। ताली बजाएं तो बगल वाले को सुनाई पड़े। भाग्य बदल जाता है प्यारे ताली बजाने से। आज तो समय कम है, लेकिन इस पे किसी दिन हम आपको जरूर बताएंगे। सत्संग में और कथा में और भजन में ताली बजाने से होता क्या? भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। कथा समापन में श्रोता समुदाय खूब अच्छा नाम संकीर्तन करे। और जब नाम संकीर्तन की बात कही महाराज तो नारद जी ने अपनी वीणा को तुरंत संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे, सब अपनी योग्यता के अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। उसी कथा में प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। उद्धव जी ने मंजीरा संभाल लिया
और महाराज देवर्षि नारद जी ने वीणा पर राग छेड़ दिया मालकों। परंतु बिना राग रागिनी के, अगर राग रागिनी नहीं है प्यारे तो वो ताल अधूरा है। अतः महाराज देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादियों को गाना बजाना आता नहीं तो महाराज वो बीच बीच में जय हो बलिहारी महाराज कह करके उत्साह वर्धन करने लगे। कहाँ है सुने अनुमोदन करें श्री सनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी देवताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत व अलौकिक नाम संकीर्तन होने लगा। संगीत के 3 अंग गायन वादन और नृत्य। देखा भाई गायन करने वाले बड़े अच्छे अच्छे संगीताचार्य, वादन करने वाले संगीत के प्रवीण धुरंधर लोग अच्छा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, परंतु नृत्य करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ तो नाचने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके सभा में खड़ी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन करने लगी, कहने लगी हे प्रभु अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भक्ति मैया हाथ जोड़ करके उस संकीर्तन के मध्य कहती हैं हे प्रभु द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। और प्यारे जब द्वार खुलेगा भगवान का तो होगा क्या कि पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। बोले भागवत भगवान की जय हो। भक्ति मैया बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन करती हुई नाच उठी, झूम उठी। हरिद्वार के गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। उस सुंदर अलौकिक संकीर्तन में हम आप भी सम्मिलित हुए और प्यारे अब तो इसी के साथ घड़ी कर गई इनकार और ईश्वर कर दे सबके बेड़े पार।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप भी समय से बंधे हैं तो हम भी समय से बंधे हैं। आप 7 बजे आइए सम्मान सहित और 10 बजे चले जाइए 2 सम्मानों के सहित। एक तो कथा सुनिए और दूसरा प्रसाद लेकर के जाइए। क्यों बाबा जी? बाकी जैसी हरि इच्छा महाराज। हमको 10 बजे तक का आदेश था, हम तो इसलिए भजन भी समेट दिए 2 लाइनों में। अभी आज पहला दिन है कथा का और ये बच्चे भी बड़ी दूर दूर से आए हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। अब आप नीराजितं त्रिजगत के गुरो मयाते पादाम्बुजं सत्वांचितकार्य सिद्धिं कर्पूरपूरेण मनोहरेण स्वर्णपात्रोदक संस्थितेन प्रदीपभासा सहसा गतेन नीराजनन्ते पुरतः सकुर्वे। श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार की। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार की। ये मधुरी बोल सतपंथी बोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री रामी को पाप से तारने। कर्पूर गौरम करुणावतारम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्य जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं पारार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जद्रेण यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्रीव्यासाय नमः। भगवते श्रीगरुडचन्द्राय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां जेतरथानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खाङ्गिणः ते खागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि इति प्रदक्षिणां समर्पयामि। ॐ नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरयति पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। दक्षरापदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेत् समर्पयेत्। तद्ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की
जय हो व्यास जी महाराज के जय हो धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता गंगा माता भारत माता गायत्री माता की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।